अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौला या सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल उसरू। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, ऐ औलाद आदम, उबुदू रब्बकुम, अपने परवरदिगार दी इबादत करो। अल्लज़ी खलक़कुम, इस वास्ते कि वो ज़ात है जिसने तुहानू पैदा कीता। हुण इस पैदा करने दे विच इतनियां नेमतां कि इंसान दे पैर दे नाखना तो लैके सिर दे बालां तक तुसी तज्जिया नहीं कर सकते कि सिर्फ नाखना दे होना कितना जरूरी है इंसान वास्ते। उसकी जिल्द का इस तरह हसास होना, सख्त मकाम ते जिथे जरूरत है उथे जिल्द सख्त है, जिथे नरम जरूरत है उथे नरम है। पैर दी भी जिल्द है, लत दी भी जिल्द है, बांह दी भी जिल्द है, पैर दे तले जिल्द कितनी सख्त है, हाथ दे पिछे कितनी नरम है, हाथ दे अगे मुख्तलिफ किस्म दी है। इसे तरह चेहरे ते जिल्द मुख्तलिफ हो वैंदी है, सिर दी जिल्द होर मुख्तलिफ हो वैंदी। एक एक जर्रे कितनियां उसे खुसूसियात, फिर जिल्द किस तरह महफूज रखती है, किस तरह फासिद मादे पसीने की सूरत बाहर कढ़ दी है। इसते जिहड़ा एक एक वाल उगदा ओ इंसान की के हिफाजत करदा, उसदे नाल वजूद नूं के सहूलत मिलदी है। ये इतनियां नेमतां, इसे तरह एक एक हड्डी, रगो पै, गोश्त पोस्त, निजाम मेदे दा, हजम दा, खाण पीण दा एक अजीबो गरीब, इसे तरह साह लैण दा, दिल दे धड़कने दा कि शिकमे मादर शुरू होंदा और बंदा 100 साल 150 साल 200 साल जिंदा रहे तो कोई लम्हा वो बंद नहीं होंदा। मौत तक मुसलसल अपनी हरकत जारी रखदा। फिर किस तरह वो पूरे वजूद खून नू पहुंचांदा, किस तरह खून नू वापस लैके आउंदा, जिहड़ा इस्तेमाल होंदा वो किस तरह मैला हो जांदा, उसे नू वापस लिया के किस तरह साफ करदा। और फिर न सिर्फ आज़ाओ जवारे बल्कि जिल्द जरे जरे तक भी हर चीज नू वो खून मिलदा। दिल दा एक अपनी जिंदगी दा निजाम है, उसदियां अपनियां रगां और पट्ठे, उसदियां अपनियां छोटी छोटियां रगां च भी वो खून जांदा वापस आउंदा जांदा। फिर इसे तरह समात, बसारत, वेखना, सुनना, जुबान, अल्फाज की अदायगी और उन्हां दा मफहूम और उसका समझना, दिमाग, इसते गल नहीं की जा सकती। इतनियां बेपनाह नेमतां जड़ियां उस मालिक ने दित्तियां। अल्लाज़ी खलक़कुम, इस एक लफज दे विच इतनी वसत है कि जिसनों गिनया नहीं जा सकता। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, सिर्फ तुहानू नहीं, तुहाडे प्यो दादे, तुहाडे पहले सारे आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो लेके अज तक तुहाडी सारी नस्ल इंसानी दा खालिक। और सारी इबादत करो इस वास्ते कि यानी अगर तुसी अल्लाह दी इबादत करदे हो तो ये नहीं कि तुसी अल्लाह ते एहसान कर रहे हो। इबादत तुहाडे वास्ते जरूरी है कि तुसी इतनियां नेमतां लै चुके हो कि अगर सारी जिंदगी इबादत करदे रहो तो वो पूरी नहीं होंदी। फज़ाइल आमाल एक हदीस है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल दा एक शख्स सी, वो जिस वेले बालिग होया तो उसनू अल्लाह दी तलब, अल्लाह दी मुहब्बत इतनी शिद्दत नाल हो गई कि वो लोकां तो अलग होके समुंदर दे विच एक छोटा जिहा टापू है, एक जजीरा है, उस जजीरे ते चला गया। उत्थे चश्मा है मिठे पानी दा और फल होंदे। 400 साल अल्लाह ने उसनू जिंदगी दिती और उसने 400 बरस उस जजीरे ते बसर कर दिते। कुदरती फल खाने, चश्मे दा पानी पीना और सिवाय जिक्र इलाही दे और इबादत इलाही दे और कोई कम नहीं। रात दिन अल्लाह दी इबादत च मशगूल है। जिस वेले मौत आई
अल्लाह करीम ने मौत दे फरिश्ते ने हुक्म दिता कि मेरे बंदे तो पुछ लें किस हाल च मरना चाहता। चुनाचे उस तो पूछा गया, उस अर्ज की बारे लाहा मैं सजदे च होवां, मेरी जबान ते सुभान रब्बे यल आला होवे, फरिश्ता मेरी रूह कब्ज कर रहे, मैदान हशर च मैं उठा तो मैं सजदा रेज होवां, उस हालत च उठा और सुभान रब्बे यल आला कह रहा होवां। उसी तरह उसकी वफात हो गई। और उस हदीस मिलता कि जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह मैं हुण भी आसमाना तो उतरा या आसमाना ते जावां तो उतरदे चलदे लगदे मेरी नजर पाउंदी है तो उसका वजूद उसी तरह सजदे च मौजूद है। किसी मौसम ने, किसी बारिश ने, किसी धुप ने, किसी गल ने उससे कोई असर नहीं किया। अल्लाह ने उसके वजूद की हिफाजत फरमाया। उसी तरह सरब सजूद पे आवा क़यामत में उठेगा। उहदे बारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद है कि जिस वेले बारगाह उलूहियत पेश होएगा, नामा आमाल पेश होएगा तो इरशाद बारी होएगा भाई इसका हिसाब के करना, इज़हबू बे अबदी इला जन्नती बे रहमती, मेरे बंदे नूं मेरी रहमत ना मेरी जन्नत च पहुंचा दो। हिसाब किताब दा इसदा खेड़ा। हुजूर फरमाते हैं उस वेले अर्ज करेगा कि या अल्लाह तेरी रहमत तो कोई शुबा नहीं, तेरी रहमत तो बहर हाल है, लेकिन मेरी 400 साल दी इबादत भी तो कोई हो सी ना। तेरी रहमत तो बाहर हाल है, लेकिन मैं भी बड़ी मेहनत की थी, 400 बरस जिंदगी सिर्फ तेरी याद च बसर कर दी थी। अल्लाह करीम फरमाएगा हिसाब कर लो भाई, मेरे बंदे नूं नामुराद न करो, इसकी इबादत तोल लो। अगर मेरी नेमतां दा शुक्र इसने अदा कर दिता तेनू जन्नत ले जाओ, और अगर कमी रह गई तो फिर इतना अरसा जहन्नम में रहे, कमी पूरी हो गई तो फिर गल करांगे। हुजूर फरमाने सिर्फ अख दी एक नेमत एक परडे रखी जाएगी और 400 साल इबादत दूसरे परडे तो इबादत थोड़ जाएगी। फरिश्ते आखणगे मियां ये तो एक नेमत का भी शुक्र अदा नहीं होया, तो नेमतां दा तो शुमार नहीं। पैर दी जिल तो लैके सर तक, दिल तो लैके दिमाग तक, हथा तो लैके सोचा तक, किरदार तो लैके अफकार तक, ये 400 साल ते हिक दी कीमत भी अदा न होई, बाकी किथे गईयां। उस वेले वो बंदा पुकार उठे, या अल्लाह मेरी इबादतां नूं छोड़, मेरे ते रहम फरमा, मेरे को इत्थे आके कसूर हो गया, मेरा ये कसूर माफ फरमा दे। इरशाद होएगा कि अगर रहमत दा तालब है तो जन्नत भेज दो, लेकिन अगर हिसाब करना चाहता तो इसनूं मायूस ना करो। तो मेरे भाई इरशाद बारी है ओ बुदू रब्बकुम, अपने परवरदिगार दी इबादत करो। यानी इतनियां नेमतां तुसीं लै चुके हो कि तुसीं क़यामत तक जिंदा रहो और क़यामत तक सिर्फ इबादत करते रहो, तो उन्हां दा शुक्र अदा नहीं होंदा, उन्हां दी कीमत अदा नहीं होंदी। इबादत है क्या? इबादत है अल्लाह नूं हाजिर नाजिर, हाकिम हकीकी, खालिक मालिक कादर अपना परवरदिगार समझ के उसके आकाम की पैरवी करनी। जिस वेले सजदा देने का हुक्म दिता उस वेले सजदा करना, जिस वेले कारोबार करने का हुक्म दिता उस वेले कारोबार करना, जिस वेले जिहाद का हुक्म दे दे उस वेले जिहाद करना, जिस वेले मारने का हुक्म दे दे मारना, जिस वेले मरने का हुक्म दे दे उस वेले मरना। जो जो हुक्म शरीयत है पूरे खुलूसे दिल नाल उस दे मुताबिक अमल करना, ये इबादत है, ये नेकी है, ये इबादत है। और बंदे मोमिन दा हर अमल या इबादत है या इबादत तो मारूमी है। देखो एक इबादत तो अलावा जरूरी नहीं कि हर गल गुनाह ही होवे, गफलत भी हो सकती। एक बंदा इबादत दे लम्हात कम दे लम्हात कम नहीं करता, तो उसने कोताही तो की थी, गफलत कर ली, सुस्ती हो गई, सुता रहा, काम नहीं किया, तो गफलत भी तो जुर्म है। दो चीज़ां होंदियां ने सफर च, एक तो होंदा कि सफर तुसीं मुसलसल अगे वध रहे हो, एक नुकसान यह होंदा कि तुसीं सफर पिछा टुर पे हो, तुसीं तनज़्ज़ुल दा शिकार हो गए। एक होंदा कि तुसीं ना पिछा गट्टे हो ना अगां टुरे हो, लेकिन राह सस्तान लग पे। ये जेड़ा सस्ताना ये गफलत जिहड़ी है
ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਸਫ਼ਰ ਅੱਗੇ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਚ ਉਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਪਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੌਣੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਸੌਣਾ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। दोपहर ਨੂੰ अगर फुर्सत होवे कहलूला करना, आराम करना सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। रात अशा तो बाद गैर जरूरी उमूर खुद नूं मसरूफ न रखे, अशा तो फारिग होके सो जाए, सताजद वेले उठे, अल्लाह दी इबादत करे। नहीं तो कम अज कम फजर वेले उठना तो फर्ज है फजर दी नमाज वास्ते, उस तो बाद तो फिर उस तो बाद तो नहीं सोना चाहिए। यानी सौने वेले सौना भी इबादत है मोमिन दा, और कम दे वेले कम इबादत है। जंग दे वेले जंग इबादत है, जिथे अमन का हुक्म उथे अमन इबादत है। अमानत और दयानत इबादत है। कारोबार जिंदगी हर कम अल्लाह अल्लाह दे रसूल दे हुक्म दे मुताबिक करना इबादत है। और इबादत दा हासिल के है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुसी अल्लाह दे रूबरू हो जाओ। तत्तकून तो मुराद तकवा है। और साढ़े जेड़े उर्दू दे तर्जमा करने वाले हजरात ने उन्होंने हर जगह तकरीबन तकवे का मतलब डर ही लिखिया होंदा, लेकिन डर दी अगो कोई तफसील साढ़े कोल नहीं कि केड़ा डर। डर भी तो कई किस्म दे ना, बीमारी का डर भी एक डर है, दुश्मन किसी दे नुकसान पहुंचाने का डर भी तो एक डर है, क्यों तन्हाई जंगल किसी जगह कोई दरिंदा आ वैंदा चीर फाड़ दा मौत का एक डर है, सेहत की खराबी का एक डर है, पैसे का माल के नुकसान हो जाने का खौफ जड़ा है भी तो एक डर है। ये डर भी तो बेशुमार किस्म दे। इत्थे तकवे तो केड़ा डर मुराद है? तकवा है कि अल्लाह करीम दे नाल ऐसा ताल्लुक उस्तवार हो जाए, दिल दे विच अल्लाह इस तरह वस जाए कि कोई गल करन लगे भी ये सोच आवे कि मैं जिहड़ी गल करदा पिया इस तो अल्लाह करीम खफा तो नहीं हो जाएगा, और बंदा रुक जाए, वो गल करे जिहड़ी अल्लाह की रजामंदी के सबब बने। ऐसा ताल्लुक दिल दे विच अल्लाह करीम दा आ जाए कि कम करन लग्या भी बंदा सोचे यार मैं काम तो करन लगा, लेकिन इससे अल्लाह करीम नाराज तो नहीं हो जाएगा। अगर ये कैफियत दिल च आ गई और ताल्लुक दे विच जो शीशे वाला वैंदा ना, ताल्लुक दे विच दराड़ आउण दा डर पैदा हो गया, इस डर नूं तकवा आख्या वा। ये जिहड़ा डर है ये नेकी दा फल है। नेकी तुहाडे अमल दा एक दरख्त है, उस दियां जड़ां जिहड़ियां ओह तुहाडा ईमान है, वो तुहाडा यकीन है, वो साडा नूरे ईमान है जिहड़ा अल्लाह ने सानू अता कीता। साडा वो यकीन जिहड़ा हुजूर नबी करीम सल्लम दे दामाने रहमत नू पकड़ने नाल सानू नसीब होया, वो इस नेकी दे दरख्त दी जड़ है। इसदा तना, इस दियां शाखां, इस दे पत्ते साडा किरदार है, साडे आमाल। लेकिन इसते जिहड़ा बहुत मजेदार और बहुत मिठा फल लगदा वो तकवा। याद रखो दरख्त वास्ते जड़ बुनियाद है, जड़ ना होवे तो दरख्त होंदा नहीं। जड़ दे उत्ते तने दी, शाखां दी, डालां दी, पत्तियां दी, खोशें दी, हर शय दी जरूरत है कि ये सारियां चीजां होण। अगर जड़ां दे उत्ते एक टुंड-मुंड तना खड़ा होवे तो उहदे नाल फल नहीं लगदा। ਉਹ तना होवे, सरसब्ज होवे, उस चो डाला निकलन, उस चो शाखा निकलन, शाखा ते पत्ते होन, सब्जे नाल झूम रहा होवे, फिर उस चो खोशे निकलन, फिर जाके फल लगदा। और फल जिहड़ा वो हासिल होंदा उसदा। ईमान नेकी दी जड़ है, अकीदा और नजरिया ये नेकी दी जड़ है। फिर उस नजरिए और अकीदे और यकीन दे मुताबिक अमल ये उसदा तना। वड्डे अमल मजबूत तना, उस तो छोटे आमाल, उसदे टाण, उसदे डाल, उसदियां फिर शाखां, फिर उसदे पत्ते, फिर उस अमल ना जेड़ा खुलूस और खुजू और खुशू पैदा होना, वो शगूफे फुटदे, उन्हां ते फिर फुल बनदे, फिर फुलां उत्ते फल आउंदा। बागात देखियो तुसीं, ओ फुलां नाल लद वैंदे
फलदार दरख्त जेडे खुशबू खुशबू हर तरफ बहार ही बहार, फिर उन्होंने फुलों के पिछे फल आ वैंदा, खोशे लटक रहे होंगे अंगूरां दे, आम झूम रहे होंगे फलों नाल। इसी तरह दूसरे फलदार पौधे खूबसूरत फल उत्ते लग वैंदे, फिर वो रस नाल भर वैंदे, मिठे मिठे होके पकदे, अल्लाह दी मखलूक उन्हां तो मुशर्रफ होंदी, फैज़याब होंदी। इसी तरह ईमान जड़ है, बुनियाद है, फिर उसते अमल चाहिए। सारे दिन असी के करने, सारी रात असी के करने, बंदा अपने अमल नूं वेखे, सोचे कि मैं उसका तना मजबूत करदा पिया या खुदा ना खास्ता उसनूं नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, वो सरसब्ज हो रहा, वो डाला कट रहा, वो शाखा कट रहा, वो पत्ते कट रहा, उन्हां ते शगूफे और फुल आ रहे, फिर उसते यकीनन फल आएगा। वो जिहड़ा फल है वो है तकवा। तकवे की कैफियत तां नसीब होंदी है कि अकीदे तो लैके अमल तक, सोच और फिक्र तो लैके किरदार तक, नजरिए तो लैके उस नजरिए दे उसनू अमली शक्ल ढालने तक पूरे अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु दी तालीमात और अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु दा दिता हुआ नूरे ईमान और उसकी रोशनी दिल च मजबूत होवे। किसी वेले भी जड़ खुश्क हो जाए, सारा दरख्त बेकार होवे। कितना बड़ा दरख्त होवे, जड़ा कट दो, ये जड़ा खुश्क हो जान, ये जड़ा नूं दीमक लग जाए, ये शकूको शुबहात होने, ये दीमक दी मिसाल होने। और शैतान कोशिश करदा किसी अल्लाह दे बंदे नाल तुसीं अल्लाह अल्लाह करना सीखो ना, शैतान दी कोशिश होगी कि उसां ये शुबहात पाएगी बंदा चंगा नहीं। क्यों? वो चाहता कि ये दीमक लगे ना इसके ताल्लुक दियां जड़ां नूं, तो जड़ा नूं दीमक लग गई तो बाकी जितना कुछ बन चुका उसके तबाह होने तो देर ही नहीं लगेगी। इसी तरह ईमानियात शुबहात पैदा करदा कि जड़ा ताल्लुक इसका रसूलुल्लाह सल्लम दे नाल है, उस ईमान के है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम ते एतबार बना ईमान। अगर शुबा आ जाए इस एतबार और यकीन दे विच तो ईमान मजरू हो गया। कितना बड़ा तनावर दरख्त अमल दा बन चुका, सैकड़े फुट बुलंद हो गया, बड़े बड़े डाल हो गए, बड़े बड़े शाखा निकल गई, जड़ा सुक गई, सारा दराम हो जाएगा। यानी अगर जड़ा यकीन सानू आका नामदार सल्लम दे नाल नसीब है, उसे दीमक शक दी आ गई, सब कुछ खत्म हो जाए। इसी तरह जो लोग दर्द दिल हासिल करने वास्ते बुजुर्गाने दीन और मशाइख दे नाल होंदे, उन्होंने भी ये एहतियात करनी चाहिए कि शेख दे नाल जिहड़ा ताल्लुक है उस विच जिसले शक दा दीमक आ गया, वो बहुत बड़ा खतरा। और इंसानी जिंदगी शक की कोई हैसियत नहीं। यानी अगर बंदा अपनी अकल नूं इस्तेमाल करे तो शकूको शुबहात की कोई हैसियत नहीं होंदी। हैसियत उस चीज की होंदी जिहड़ी अमलन साबित होवे। मैनू जी शुबह मैं रोटी खा ली, उहदे नाल जिंदा रह सी। मैनू जी शुबह मैं पानी पी लिया, उहदे नाल प्यास बुझ जाएगी। अमली जिंदगी कोई फर्क नहीं आएगा। इसी तरह किरदार, आमाल और ताल्लुकात जिहड़े शुबहात होंदे ने, उनका हैसियत कोई नहीं होंदी। हैसियत होंदी है प्रैक्टिस दी, अमल दी, किरदार दी, जिसका कोई नतीजा निकलदा। मैंने शुभा जी बंदा मैंने अच्छा नहीं समझ, ये कोई गल है भाई? जिस वेले उसका अमल सामने आएगा वो तुहानू अच्छा समझदा या नहीं, वो अमलन साबित हो जाएगा। लिहाजा मोमिन दा और शकूक व शुबहात दा तो कोई जोड़ ही नहीं बनता। मोमिन नूं ते इतना सालिड, इतना ठोस, इतना मजबूत होना चाहिए कि शक दी रेत उसके कदमां तले न हो, बल्कि यकीन दी ठोस जमीन ते कदम जमा के खड़ा हो। ईमान दा तकाजा यह है कि इस दे नजदीक शक ना आवे। फिर ये जिस वेले ईमानो यकीन दे नजदीक शक ना आवे, जड़ा मजबूत जितनी होन, इतनी खुराक तने नूं मिलदी, इतनी तौफीक अमल अरजा होंदी। जितना अल्लाह दे नबी सल्लम दे नाल ताल्लुक मजबूत होवे, अल्लाह दी जात और उसदे रसूल ते ईमानो यकीन मजबूत होवे, इतनी तौफीक अमल अरजा होंदी है और बंदा मैदान अमल इतनी नेकी कर सकदा। तो बड़े बड़े नामवर लोग जिन्होंने अपनी पारसाई ते बड़ा नाज होंदा,
और ऐसे लोग जिहड़े अपने आप नूं बड़ा ही नेक ते बड़ा मुकद्दस समझदे मामूली जे शक्को शुबे दी ज़द च आके ते सारा कुछ जाया कर जाए। वाकई बाज लोग बड़े नेक होंदे न, बड़ियां उन्हां दियां नेकियां बड़ियां इबादतां होंदियां, बड़ा तनावर दरख्त होंदा, लेकिन शक दी दीमक जिसले लगदी है ना, छोटियां छोटियां वाल बराबर जड़ां नूं भी खा जाए ना, वो अगलियां बड़ियां जड़ां नूं खुश कर देंदियां। वो खुश्क होण तो सारा दरख्त धड़ाम करके नीचे आ वड़दा, सारे आमाल जाया हो गए। इस वास्ते इस शक तो यकीन नूं बचाओ, अल्लाह पाक को इसकी हिफाजत की दुआ मंगो, अपने आप नूं मजबूत और कायम रखो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम, हुजूर ने फरमाया मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नह, ईमान रखो कमा काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिसने कह दिता ला इलाहा इल्लल्लाह वो तो जन्नत में दाखिल हो गया। उसका ईमानो यकीन इतना मुस्तहकम है कि जिंदगी हर अमल उसने जन्नतियां आला करना, वो तो जूंदा जन्नती है, जमीन ते चलदा फिरदा जन्नती है कि उसने हर अमल जन्नत आला करना, अहले जन्नत आला करना। और फिर ये जेड़े आमाल और नेकी है, ये सारा सरसब्जो शादाब दरख्त बनदा, फिर इसते सोहने शगुफे निकलदे, फिर फल आउंदा। वो फल होंदा अल्लाह दे रूबरू होना, कुर्बे इलाही, तकवा। फिर बंदा इकल्ला नहीं रहिंदा, वो ही समझदा हर जगह मेरा बाप वहुबमा को मैना मां को, हर जगह जिथे मैं उत्थे मेरा परवरदिगार है। वनखनो अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, ए बंदे तेरी रगे जां कोलों भी मैं तेरे ज्यादा करीब हाँ। फिर उसनों अपने अंदर अपना रब वसदा नजर आउंदा, अपने दिल विच अपने रब दियां तजल्लियात। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असर सुजूद, मेरे बंदे दियां पेशानियां ते उन्हां दी नेकी और इबादत दी वजह तो मेरी तजल्लियात दरख्शां होंदियां। यानी बंदा माइयत बारी उसनों नसीब हो वेंदी, अल्लाह दे रूबरू हो वेंदा। ये नेकी दा फल है। दरख्त नूं पानी भी देना, जड़ा नूं शक दे दीमक तो भी बचाउणा, शैतानी हमलियां तो दरख्त नूं पौधे नूं उजड़ने तो भी बचाउणा। कोई उसदे पत्ते ना खाए, कोई उसदियां शाखां ना तोड़े, कोई उसे नूं किसे कुहाड़ी टोके ना वड्डा ना लाए। फिर वो जाके जवान होवे, फिर वो फले फूले, फिर उसते फल आवे। वो फल है अल्लाह दे रूबरू होना, तकवा। अल्लाह करीम सानू ईमान तो लैके अमल तक, अकीदे तो लैके कुर्बे इलाही तक ये सारियां नेमतां नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।